Hello everyone, welcome to my channel. I hope you will be all fine. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और टाइम टू टाइम आपको चैनल पर वीडियोस जो हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए जो हेल्पफुल होती हैं वो मैं डालती रहती हूँ। ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है भगवत गीता के नाम से। बीएससी, बीए और बीकॉम तीनों ही सेमेस्टर में होता है, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है हमारी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये जो वीडियो है ये इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कवर कर सकें। ठीक है। सपोज़ आपने जो पढ़ा है अपनी क्लासेस में, उसके बाद आप ये देख सकें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो कितना अच्छा आपका तैयार हो चुका है। ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन है। ये बीए का पेपर है क्योंकि बीए का पेपर जो है वो हो चुका है। सो मैंने बीए का पेपर इसीलिए लिया है ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके बीएससी में भी हो सकता है, सेम आ जाए, एज इट इज़ भी आ सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी आप इससे कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी जो वीडियो है ये, इस वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है आपका वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे आपके इस तरह का पेपर कोड होगा। रोल नंबर्स के लिए आपके कॉलम्स बने हुए होंगे, एनरोलमेंट नंबर के लिए आपके कॉलम्स बने हुए होंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और मैनेजमेंट पैराडिज्म फ्रॉम भगवत गीता। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और टाइमिंग और इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं टोटल 100। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन करके हम कवर करेंगे। अगर आपकी कोई प्रिपरेशन भी नहीं है तो आप इन 100 क्वेश्चन को 2 या 3 टाइम्स देखिए पूरी वीडियो को, तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जो बीकॉम में है, आपके थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, या फिर जो बीएससी में है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये सब आप पढ़ ही सकते हैं। 1 2 10 5 6 7 8। ये देखिए एक चीज़ इसमें ये है, ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए जितने भी आपके इस तरह के जो कॉलम्स आएंगे, जो राइट आंसर जब आप फिल करेंगे ओएमआर शीट में, तो इस तरह से आपको फिल करना है ए बी सी और डी। सपोज आपको ए लगता है तो आप ए को इस तरह से सर्कल करेंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे। ये जो है ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है। और ये वाला राइट मेथड है। ये आप अपनी देखिए उसमें ओएमआर शीट में जब आप देखेंगे। ठीक है। सपोज इसका ए है तो इस तरह से आपको फिल करना है, ऐसे फिल नहीं करना हाफ। ये चीज़ क्या है, ये गलत है। जो सही गोले भरने का तरीका है वो ये है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। 8 पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट है हमारा 9 10 11 12। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चंस में, क्या वो दोनों ही लैंग्वेज में हमारा जो क्वेश्चंस है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द गीता हाउ शुड ए लीडर व्यू सक्सेस। गीता के अनुसार एक नेता को सफलता को कैसे देखना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अंतिम लक्ष्य के रूप में, अति एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में, अपने कर्तव्यों का एक संयोग मात्र, या फिर कड़ी मेहनत के लिए एक पुरस्कार। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, अंतिम लक्ष्य के रूप में। एक नेता की को अपनी सफलता को कैसे देखना चाहिए, अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में, एज द अल्टीमेट गोल्स। ठीक है। तो ए इसका क्या है, हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं और, ताकि आपको अच्छे से ये जो है दिख जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भगवत गीता कार्यस्थल पर इच्छाओं के बारे में क्या सलाह देती है। इच्छाओं के निर्णय लेने में प्रभावी होना चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इच्छाओं को लगातार पूरा करना चाहिए, ये भी नहीं है। इच्छाओं को अनदेखा करना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इच्छाओं को निर्णय लेने में प्रभावी होना चाहिए। सेकंड का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गीता में कृष्ण एक नेता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में किस पर जोर देते हैं। तो किस पर जोर देते हैं, वो हमारी भौतिक संपत्ति पर भी नहीं देते, प्रसिद्धि एवं मान्यता भी नहीं देते, और शक्ति और नियंत्रण पर भी नहीं देते। इसका करेक्ट आंसर है ए, ज्ञान और आत्मसंयम पर। ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है, हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार एक नेता का अंतिम कर्तव्य क्या है। तो एक नेता का अंतिम कर्तव्य क्या होता है, हमारा निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करना। ठीक है। निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करना। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, भगवत गीता कार्य भगवत गीता कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन के बारे में क्या सलाह देती है। भगवत गीता कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन के बारे में क्या सलाह देती है।
क्या सलाह देती है? दीर्घकालिक सफलता के लिए संतुलन क्या है? आवश्यक है। ठीक है, तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन। गीता के अनुसार एक नेता को प्रशंसा का कैसे सामना करना चाहिए? तो कैसे सामना करना चाहिए? गर्व के साथ प्रशंसा स्वीकार करके। ठीक है, गर्व के साथ प्रशंसा स्वीकार करके। 7वां क्वेश्चन है, भगवत गीता किस प्रकार के नेतृत्व का समर्थन करती है? किस प्रकार के नेतृत्व का समर्थन करती है? सेवा उन्मुख नेतृत्व का। ठीक है, तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 8 क्वेश्चन है, भगवत गीता में एक नेता को आलोचना का कैसे सामना करना चाहिए? भगवत गीता में एक नेता को आलोचना का कैसे सामना करना चाहिए? इसे बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्वीकार करके। बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8 का बी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप सभी क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गीता व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ मोस्ट स्ट्रेस एट वर्क? देखिए हिंदी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गीता के अनुसार कार्यस्थल पर अधिकांश तनाव का क्या कारण होता है? ठीक है, संसाधनों की कमी नहीं होता है, असफलता का डर भी नहीं होता, परिणामों से जुड़ाव भी नहीं होता। इसका आंसर क्या है करेक्ट? सहकर्मियों के साथ संघर्ष। सहकर्मियों के साथ संघर्ष। नेक्स्ट है 10th हमारा, भगवत गीता सिखाती है कि नेतृत्व की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? हमारे परिणामों से जुड़े बिना कड़ी मेहनत। ठीक है, हमें परिणामों से जुड़ी हुई और कड़ी मेहनत के ऊपर क्या करती है? हमारी सफलता किस पर निर्भर करती है? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है आई थिंक। भगवत गीता सिखाती है कि नेतृत्व की सफलता किस पर निर्भर करती है? हमारे नेता की सफलता किस पर निर्भर? शक्ति और प्रभाव पर नहीं करती। बाहरी एक्सटर्नल अप्रूवल, बाहरी स्वीकृति, कई अनुयायियों का होना, हैविंग मैनी फॉलोवर्स, नहीं ये भी नहीं होगा। परिणामों से जुड़े बिना कड़ी मेहनत, विदाउट अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है। एक्सटर्नल अप्रूवल, इसका बाहरी स्वीकृति हो सकता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है मुझे जो लग रहा है। वैसे तो सेकंड सही है कि हमारे परिणामों से जुड़े जो हमारी कड़ी मेहनत होती है, लेकिन यहाँ पर से जो बिना है ये हटना चाहिए। या तो ये मिसप्रिंट है इसका, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, तो आप एक बार अपने पेपर में देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में है कि गीता में एक नेता को निर्णय लेने में भावनाओं का कैसे प्रबंधन करना चाहिए? कैसे प्रबंधन करना चाहिए? भावनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। हम भावनाओं क्या करना चाहिए? उसको नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, कृष्ण लोगों का प्रबंधन करने के आदर्श दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करते हैं? कृष्ण लोगों के प्रबंधन करने के आदर्श दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करते हैं? तो उदाहरण और करुणा से नेतृत्व करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी। ठीक है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, आप सभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारा, देखिए भगवत गीता टीम वर्क के बारे में क्या कहती है? भगवत गीता टीम वर्क के बारे में क्या कहती है? सफलता के लिए सहयोग क्या है हमारा? आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 14 क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन, भगवत गीता नेताओं को नैतिक दुविधाओं का सामना करने पर क्या सलाह देती है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, धर्म के आधार पर निर्णय लें। ठीक है, यानी कि हमारा जो धर्म है उसके आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन है आपका, गीता के अनुसार नेतृत्व में आत्म अनुशासन की क्या भूमिका है? आत्म अनुशासन की क्या भूमिका है? इसका करेक्ट आंसर है डी, यह प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है आपका, गीता कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करने की सलाह देती है? गीता कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की कैसे सलाह देती है? तो कैसे सलाह देती है? हमें साहस और ज्ञान के साथ स्थिति का सामना करके, साहस और ज्ञान के साथ स्थिति का सामना करके। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार मोह का क्या प्रभाव होता है? भगवत गीता के अनुसार मोह का क्या प्रभाव होता है? मोह से क्या होता है? यह चिंता और पीड़ा की ओर ले जाता है हमें। ठीक है, जो हमारा मोह होता है वो हमें कहाँ ले जाता है? डिल्यूजन, हमें चिंता और पीड़ा की तरफ ले जाता है। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। देखिए 18 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता में एक नेता के कार्यों का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए?
भगवत गीता में एक नेता के कार्यों का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, उनका कर्तव्यों का पालन करना बिना किसी लगाव के। उन्हें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वो भी विदाउट किसी अटैचमेंट के। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता भय को कैसे दूर करने की सलाह देती है। भय को दूर करने की कैसे सलाह देती है, ज्ञान और आत्म जागरूकता के साथ इसका सामना करके। ज्ञान और आत्म जागरूकता के साथ इसका सामना करके। 19 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता एक नेता के दृष्टिकोण के बारे में क्या जोर देती है। तो क्या जोर देती है कि इसे सभी परिस्थितियों के अनुसार क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है 21। 21 क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता में एक नेता का संघर्षों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। नेता के प्रति दृष्टिकोण क्या है, उन्हें शांत और नैतिक तरीके से संबोधित करें। ठीक है, उन्हें शांत और नैतिक तरीके से संबोधित करें। 22 क्वेश्चन है, द भगवत गीता एडवोकेट्स फॉर विच टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। भगवत गीता किस प्रकार की प्रेरणा का समर्थन करती है। ठीक है, तो किस प्रकार की प्रेरणा का समर्थन करती है, हमारी आंतरिक संतोष और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से प्रेरणा का। 23 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता के अनुसार एक नेता के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। मूल्यवान संपत्ति क्या है, ज्ञान और आत्मनियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन, भगवत गीता नेतृत्व में अहंकार को कैसे प्रबंधित करने की सलाह देती है। भगवत गीता हमारे नेतृत्व में हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को कैसे प्रतिबंधित करने की सलाह देती है, इसे नियंत्रण में रखें ताकि टकराव से बचा जा सके। अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे तो हम किसी भी टकराव से बच सकते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है 25। 25 क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार नेतृत्व में हताश और तनाव का कारण क्या बताया गया है। भगवत गीता के अनुसार नेतृत्व में हताश और तनाव का कारण क्या बताया गया है, हमारा सफलता और परिणामी से लगाओ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी। 25 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है 26। 26 क्वेश्चन है, भगवत गीता नेतृत्व में ज्ञान की भूमिका के बारे में क्या कहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। तीव्र गति वाले वातावरण में ज्ञान क्या है, अनावश्यक है। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है 27। 27 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता नेताओं को क्या सलाह देती है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नैतिकता के आधार पर सोच समझ कर जोखिम दें। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है 28। 28 क्वेश्चन है, भगवत गीता नेतृत्व में एक साथ कई काम करने के बारे में क्या कहती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। यह समय का बेहतर प्रबंधन करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। ठीक है, 29 है हमारा, भगवत गीता में 29 क्वेश्चन है, भगवत गीता में नेताओं को असफलता का सामना कैसे करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। इसे सहजता से स्वीकार करें और इससे सीखें। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, देखिए, कृष्ण का नेतृत्व में भौतिक सफलता के बारे में क्या दृष्टिकोण है। तो कृष्ण का नेतृत्व में भौतिक सफलता के बारे में क्या दृष्टिकोण है, यह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद आता है। यह अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद आता है। 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अगर आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार भी देख लेंगे, इन सभी 100 क्वेश्चन को, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम 31 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए ये 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 31 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता के अनुसार कर्म और अनासक्ति के बीच क्या संबंध है। तो सी है इसका आंसर। अनासक्ति के साथ किया गया कर्म सच्ची संतुष्टि लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता नेताओं को इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करने पर। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। 33 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता आवेगपूर्ण निर्णय लेने के बारे में क्या कहती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। यह आत्मविश्वास दिखाता है। ठीक है, क्या है, यह आत्मविश्वास दिखाता है। 34 है क्वेश्चन हमारा,
भगवत गीता में कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म में धर्म यानी कि सत्य निष्ठा पर जोर देते हैं। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 में है हाउ मैनी वर्सेज आर देयर इन द गीता, यानी कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो गीता में कुल कितने श्लोक हैं हमारे 700 श्लोक है। ये तो क्वेश्चन आप रट सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से आप याद कर लें क्योंकि चेंज तो होने वाला है नहीं। गीता में कुल कितने श्लोक हैं हमारे 700, टोटल गीता में 700 श्लोक हैं और अध्याय कितने हैं हमारे 18 अध्याय हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि श्लोक कौन से अध्याय का है, पहले अध्याय का है, दूसरे का है, या फिर 7वें अध्याय में कितने श्लोक हैं, 8वें अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर याद कीजिए, ठीक है। तो इसका 35 का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे गीता में कुल कितने श्लोक हैं हमारे 700। देखिए नेक्स्ट अगर हम इसी में कंटिन्यू करें 36 क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रस्तावना क्या है। कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रस्तावना क्या है हमारी गीता, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था कृष्ण अर्जुन और कौरव के बीच में, तो उसमें जो युद्ध की प्रस्तावना है वो क्या है हमारी गीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 37 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कृष्ण को किस नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है, पार्थ सारथी के नाम से पुकारा गया था। वैसे तो कृष्ण के 108 नाम हैं, ठीक है, जो हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पर कृष्ण को जो उसमें पुकारा गया है क्या बोलते हैं इसमें भगवत गीता में, तो इसमें किसमें बुलाया गया है पार्थ सारथी के रूप में इनको पुकारा गया है। 38 क्वेश्चन की अगर हम बात करें जीवन शक्ति के नियंत्रण विस्तार और शुद्धिकरण की विधि है, तो उसकी विधि क्या है हमारी बी, प्राणायाम, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है त्रिगुण कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। त्रिगुण कहलाते हैं सत्व रजस और तमस, सत्व रजस और तमस। 39 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन देखिए हाउ मैनी वर्सेज आर देयर इन द सेकंड चैप्टर ऑफ द गीता। अभी मैं आपको बता ही रही थी कि गीता में कुल कितने श्लोक थे हमारे 700 श्लोक हैं, और अध्याय पूछ लिया उन्होंने कि गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं, यानी कि दूसरे अध्याय में। टोटल अध्याय कितने बताए थे मैंने 18। कौन से अध्याय में पूछ लिया उन्होंने हमारे से, दूसरे अध्याय में, तो उसमें कितने श्लोक हैं हमारे 72। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 72। नेक्स्ट है गीता सुगीता कर्तव्य, यह किसने कहा। यह किसने कहा था हमारे वेद व्यास ने कहा था, जिनका पूरा नाम है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास क्या है इनका पूरा नाम है, और गीता सुगीता कर्तव्य ये किसने कहा था हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने ही कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं 42 क्वेश्चन देखिए गीता का उपदेश कब दिया गया था। तो गीता का उपदेश कब दिया गया था हमारा युद्ध के समय दिया गया था। वैसे तो गीता का उपदेश पहले सूर्य को भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसी और हमारी भगवत गीता से रिलेटेड हो रही है। तो वहाँ पर गीता का उपदेश किसने दिया था, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। किस में दिया था, युद्ध के समय दिया था, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन की अगर हम बात करें गीता के अनुसार एक सच्चा नेता कौन होता है। कौन होता है जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा 44 क्वेश्चन प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत गीता के अनुसार क्या है। तो गीता के अनुसार प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है हमारा कर्तव्य, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन देखिए महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है व्यास, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है महर्षि कृष्ण दयानंद वेद व्यास। 45 का करेक्ट आंसर है हमारा ए। 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करें भगवत गीता में अर्जुन को किस सिद्धांत के माध्यम से अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो किस कर्तव्य के हिसाब से प्रेरित किया गया है, कर्म योग के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म योग के अनुसार। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार मन की स्थिति को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, योग और ध्यान का अभ्यास करें। तो 47 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 गीता के अनुसार सही निर्णय लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या सही निर्णय लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण है हमारा आत्म साक्षात्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द गीता व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका गीता के अनुसार क्या है। तो शांतिपूर्ण वार्ता और समस्या हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या को हम हल कर सकते हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 गीता के अनुसार सही मार्गदर्शन कैसे दिया जा सकता है। तो सही मार्गदर्शन कैसे दिया जा सकता है, सही ज्ञान और मार्गदर्शन देकर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, निम्न में से नेतृत्व की विफलता का कारण क्या है। जब हम कोई किसी भी चीज़ की लीडरशिप करते हैं तो उसमें फेल क्यों हो जाते हैं, अपने पक्षपात की वजह से। क्योंकि मैनेजमेंट की वजह से हम कभी फेल नहीं होंगे, इंटेलिजेंसी की वजह से भी हम कभी फेल नहीं होंगे, और हम कोऑर्डिनेशन करके कोई भी काम करेंगे तब भी हम फेल नहीं होंगे। लेकिन हम कोई भी पक्षपात करते हैं कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, या तुम ये काम कर सकते हो वो काम नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, हमारा पक्षपात होता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी जो मैनेजमेंट है, कोई भी लीडरशिप होती है वो क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, संकल्प प्रस्ताव। संकल्प के महत्व के बारे में भगवत गीता में क्या उल्लेख किया गया है। तो क्या उल्लेख किया गया है कि संकल्प कार्यों में दृढ़ता लाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन, जो लोग केवल अपने लिए धन अर्जित करते हैं वो क्या होते हैं, वो पाप अर्जित करते हैं। क्योंकि ज़रूर नहीं है कि हम धन को अर्जित करें तो ही हम अपना कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, धन से अलग भी हम अपनी शिक्षा से या अपने नॉलेज से भी क्या कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है। हर किस संगठन में आवश्यक है, जिसमें सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य कर रहे हों, या जिसमें लोग समूहों में कार्य कर रहे हों। ठीक है। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी, दोनों। देखिए 55 क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया था कि गीता में कुल कितने श्लोक थे हमारे, 700 श्लोक हैं। ठीक है। उन 700 श्लोक में अध्याय कितने हमारे, 18 अध्याय हैं, और अलग अलग अध्याय में अलग अलग श्लोक हैं। जैसे पहले अध्याय में इतने श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में इतने श्लोक हैं। तो इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, गीता के पंचम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं। दैट मीन्स गीता में अध्याय कितने थे, 18 अध्यायों में से जो 5वां अध्याय है उसके अंदर पूछ लिया कि श्लोक जो है वो कितने हैं। तो कितने श्लोक हैं हमारे, 29। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। देखिए 56 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बुद्धि का गुण नहीं है। तो अनिश्चय क्या है हमारा, स्थिर बुद्धि का गुण नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, अगर श्लोक 700 है तो वो 700 ही रहेंगे। 57 क्वेश्चन है कि कर्म यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है और पूछा गया है ये श्लोक कौन से अध्याय में मिलता है। ठीक है। तो कौन से अध्याय में मिल रहा है, गीता के दूसरे अध्याय में मिल रहा है, और उसमें टोटल कितने श्लोक हैं हमारे, 47 श्लोक जो है उसमें सेकंड अध्याय में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 क्वेश्चन है हमारा, गीता में मधुसूदन किसे कहा गया है। किसे कहा गया है मधुसूदन, कृष्ण को। क्योंकि कृष्ण के जो गीता में नाम है वो कितने नाम है, टोटल 108 नाम है। अभी पहले भी मैंने अगर आपको बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर मधुसूदन किसे कहा गया है, मधुसूदन भी किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए 59 क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के 5 तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आग भी शामिल है, वायु भी शामिल है, पानी भी शामिल नहीं है, लेकिन वन जो है वो शामिल नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी। वहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट विच ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। जो इंक्लूडेड नहीं है, ये 3 है हमारे शुरू के, और ये वाला जो है ये हमारा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। 60 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का गुण नहीं है। तो आलसी रवैया जो है वो नेता का गुण नहीं है, तो कोई भी बता सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। 61 क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार कर्म योग का सार क्या है। कर्म योग का सार क्या है हमारे, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। ठीक है। ये क्या है हमारे गीता कर्म योग का सार है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। तो किस पर सलाह देते हैं, वो उनको प्रक्रिया पर। ठीक है, प्रक्रिया पर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, भगवत गीता में नेतृत्व हेतु मुख्य शिक्षा क्या है। नेतृत्व हेतु यानी कि लीडरशिप हेतु मुख्य शिक्षा क्या है, व्यक्ति हमेशा व्यक्ति लाभ को प्राथमिकता दे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, गीता के अनुसार प्रबंधन में निर्णय लेने का क्या महत्व है। निर्णय ज्ञान और रवैया के साथ किया जाना चाहिए। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। नेक्स्ट है 65, गीता नेतृत्व में अहम के बारे में क्या कहती है, यानी कि ईगो के बारे में क्या कहती है, कि उसे प्रभावी निर्णय लेने के लिए ईगो का परित्याग करना चाहिए। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें अपनी ईगो को क्या करना चाहिए, साइड में रख देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 क्वेश्चन, भगवत गीता में एक नेता के लिए मुख्य जिम्मेदारी क्या है। नेता के लिए मुख्य जिम्मेदारी क्या है, टीम का निस्वार्थ रूप से मार्गदर्शन करे और उसका क्या करे, सहयोग करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, महाभारत के अनुसार अर्जुन को दिव्य गाड़ी धनुष किसने प्रदान किया था, यानी कि धनुष जो किसने दिया था, तो किसने दिया था, हमारा अग्निदेव जी ने दिया था। ठीक है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी है। नेक्स्ट देखिए 68 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर है धर्म अर्थ काम मोक्ष को
कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहा जाता है और पुरुषार्थ भी कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी, दोनों, बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन है, गीता को किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है गीता को, महाभारत से। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व से, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। महाभारत से तो लिया गया है, लेकिन महाभारत से भी किस में लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, भीष्म पर्व से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 17 क्वेश्चन है हमारा कि नैन चिंद्रित, ये एक श्लोक दिया गया है। ये श्लोक जो पूछ रहे हैं वो कि वो किस अध्याय में है, तो कौन से अध्याय में है, ये हमारे दूसरे अध्याय में है। और टोटल इसमें कितने हैं, टोटल इसमें 23 श्लोक हैं, 23 श्लोक हैं इसमें दूसरे अध्याय में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 71 क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो भी पीछे मैं आपको बताई थी। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं हमारे, 18 श्लोक हैं, टोटल 18 श्लोक हैं। ठीक है, और 18 अध्याय हैं और 700 क्या है हमारे श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, 72 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है। तो भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है, भीष्म पर्व में। अभी ये भी मैंने आपको बताया है कि गीता को जो है महाभारत, अभी पीछे दिखाया था मैंने क्वेश्चन आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि महाभारत के भीष्म पर्व से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। 73 क्वेश्चन है हमारा कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना रथ कहाँ ले जाने को कहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ कहाँ ले जाने के लिए कहा था, कुरुक्षेत्र के दोनों सेनाओं के बीच में, जहाँ पर क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, योगेश्वर कहा जाता है, योगेश्वर भी किसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके कितने नाम थे, 108 नाम थे इनके, किसमें बताइए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जो चीज़ इसको, जो हमारा क्वेश्चन पेपर का मेन नाम है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। तो 75 क्वेश्चन है, गीता के अनुसार क्रोध जन्म होता है, क्या होता है, भ्रम, स्मृति हानि, विवेक और नाश का। ठीक है, तो 75 का करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है 76, भगवत गीता में निम्नलिखित में से किस प्रबंधन अवधारणा की चर्चा है, किस प्रबंधन अवधारणा की चर्चा है, निर्णय लेने की भी और नेतृत्व करने की भी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी, बोथ, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन, अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और रथ पर बैठ जाता है, क्यों रख देता है अर्जुन अपना धनुष नीचे, क्योंकि वह अपने शिक्षकों और रिश्तेदारों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि इससे कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके सामने आकर के खड़े हुए हैं उसके अपने, वो उनको मारना नहीं चाहता, इसलिए वो क्या करता है, अपना धनुष नीचे रख जाता है और रथ के पीछे जा करके बैठ जाता है। ठीक है, 77 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, गीता के अनुसार बुद्धि कब स्थिर होती है, कब स्थिर होती है, जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम किया जाता है, तब हमारी बुद्धि क्या होती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन कि किसी नेता में ईमानदारी, जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र में अधिकार रखने की क्षमता होती है, तो किस वजह से होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, उसके लचीलेपन की वजह से। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी। 20 क्वेश्चन और रह गए हैं बस हमारे। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। देखिए जो 18 क्वेश्चन है, भगवत गीता का तात्पर्य क्या है, भगवत गीता क्या है, भगवान का गीत है, ईश्वर का गीत है, सॉन्ग ऑफ गॉड है। 81 क्वेश्चन है, त्रिगुण कहलाते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी पीछे भी आया था, सत्रह, रजस और तमस, त्रिगुण क्या कहलाते हैं हमारे, तीन कहलाते हैं, सत्रह, रजस और तमस। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन, प्राण शक्ति के नियंत्रण, विस्तार एवं चित्र शुद्धि की विधा है, क्या है चित्र शुद्धि की विधा, प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम। तो 82 क्या है इसका, 82 का बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, 83 क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। ठीक है, 84 क्वेश्चन देखिए, धृतराष्ट्र को गीत कौन सुना रहा था, किसने सुनाया था धृतराष्ट्र को गीत, संजय ने सुनाया था। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो बीएससी या बीकॉम के 3rd सेमेस्टर में हो। ठीक है, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। 85 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भगवत गीता के अनुसार वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता क्या है, ब्रह्मा जो सभी परिवर्तनों को अस्वीकार करता है और सभी कार्यों में एक समान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, इसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी में ही इसको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 86 क्वेश्चन है, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो हर एक उस संगठन में आवश्यक है, किसमें आवश्यक है, जिसमें लोग समूह में कार्य कर रहे हो,
इसमें लोग अलग अलग कार्य कर रहे हो, जिसमें सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य कर रहे हो। तो उसका क्या होंगे, इसमें तीनों ही ये होंगे, तीनों ही प्रेजेंट होंगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 87 क्वेश्चन है, प्रबंधन के अंतर्गत आता है, क्या आता है, योजना भी आता है, संगठन भी आता है और स्टाफ की व्यवस्था भी आता है। तो उसका भी क्या होगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है, पांच ज्ञानेंद्रियों से परे क्या है, पांच ज्ञानेंद्रियों से परे क्या है, हमारी इच्छा, डी। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। 89 क्वेश्चन है, गीता में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, किस प्रकार किया गया है, स्थिति प्रज्ञ के हिसाब से किया गया है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, गीता का कौन सा अध्याय ध्यान योग से संबंधित है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि अध्याय में कितने श्लोक है, पूछ लिया गया कि कौन से अध्याय में ध्यान योग है, ठीक है। तो किसमें है, 6 में, 6 अध्याय में ध्यान योग की बात की गई है। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और आ गए हमारे। पार्थर कौन है, ठीक है। यहाँ पर पार्थर कौन है, हमारा श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, पार्थर कहा गया है। 92 क्वेश्चन है, गीता के पंचम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं। तो पंचम अध्याय में कितने श्लोक हैं हमारे, 29, ठीक है, 29। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, गीता के छठे अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं, ठीक है। ये तो आप याद कर सकते हैं, छठे अध्याय में कितने श्लोक हैं हमारे, 47। पाँचवें में कितने थे हमारे, पाँचवें में कितने श्लोक थे हमारे, 29, और छठे में कितने हैं हमारे, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, ज्ञान की अर्घी सब न्यूनताओं को भस्म कर देगी, यह कथन किसका था, यह कथन किसका था, अर्जुन का, ठीक है। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। 95 क्वेश्चन है, गीता के 7वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं। देखिए ऊपर 5वां और छठे अध्याय में पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 7वें अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो कितने श्लोक हैं हमारे, 30। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए। नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अमृत किसे प्राप्त होता है, पृथ्वी पर अमृत किसे प्राप्त होता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए, वह जो उपवास करता है और जटिल अनुष्ठान करता है, ठीक है, जो उपवास करता है और जटिल अनुष्ठान करता है उसको ही क्या होता है हमारा, अमृतत्व प्राप्त होता है। 97 क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक रूप से जो गीता में सत्य प्रति अंधता का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन होगा हमारा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये दुर्योधन है या दृष्टांतन है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे और जिसको पता हो वो कमेंट सेक्शन में क्या है वो बताएंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो भीष्म होगा, ठीक है। भीष्म और दुर्योधन में मुझे दो में कन्फ्यूज़न है, तो इसका आंसर जो है वो आप जिसको भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। 98 क्वेश्चन है हमारा, गीता में वर्णित है, गीता में क्या वर्णित है, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम या फिर कर्मयोग। तो क्या है, निष्काम कर्मयोग, ठीक है। तो 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। 99 का करेक्ट आंसर होगा, 99 क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। तो जो अंतिम अध्याय है, सबसे लास्ट का जो अध्याय है वो क्या है, भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, ठीक है। 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगवत गीता कृष्ण मन और इंद्रियों के बीच संबंध बनाने में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंद्रियां क्या आती हैं, हमारे मन को नियंत्रित करती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम पहले इंद्रियों से देखते हैं, उसके बाद ही हमारा मन तक वो चीज़ें पहुंच पाती हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, उनके उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को देखते हैं या महसूस करते हैं, और तभी हम वो हमारे मन तक पहुँच पाती है। कभी भी हमारे मन से हमारी इंद्रियों पर कोई चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ये जो 100 के 100 क्वेश्चन है, इनको अगर आप 2-3 टाइम्स भी देखेंगे तब भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे। जैसे श्लोक वाला क्वेश्चन है कि गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हैं। अध्याय कितने हैं, 18 अध्याय हैं। पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, इस तरह से 18 के 18 अध्याय के श्लोक जो हैं वो भी आप याद करके जाएँ, ठीक है, कि कितने श्लोक कौन से अध्याय में हैं। और जो कॉमन से क्वेश्चन है, जैसे कृष्ण के कितने नाम है, 108 नाम है, काफ़ी सारे नाम जो है वो इसमें डिस्कस भी हुए हैं, ठीक है। और जो गीता है वो किसने लिखी है, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है 100 क्वेश्चन। अगर आप 100 क्वेश्चन भी 2-3 टाइम्स भी रिपीट करके देखते हैं बार बार, तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस मैं कहूँगी कि आएंगे ही आएंगे। और अगर आप इसको बहुत समझ के देखेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज हो जाए लेकिन पूछी वही चीज़ गई हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा वही गया हो लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है। सो ये 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे लास्ट तक मेरे साथ, और आपने सभी क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट किए मेरे साथ, ठीक है।
और ये 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं वो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो पूरी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, या कोई भी ग्रुप है आपका 3rd सेमेस्टर का बना हुआ, क्योंकि बीए का क्वेश्चन जो है पेपर जो है वो हो चुका है। अब ये बीएससी और बीकॉम 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच।